हेलो बच्चों, देखो आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इज़ द एक्सर्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और चार्ज है वो एक्सपीरियंस करता है क्या, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कब होगा, जब चार्ज है वो रेस्ट पे होता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट कब होगा, जब चार्ज है वो मोशन में होता है, तो उस समय मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। जो चार्ज है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वो होती है कूलम्ब। ठीक है, और अगर हम सीजीएस में बात करें तो सीजीएस में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका जो यूनिट है वो होता है स्टेट कूलम्ब। ठीक, तो जैसे कंघी होती है, हम बालों में रगड़ते हैं तो बाल और कंघी में के कारण से क्या उत्पन्न होता है, उन दोनों पे चार्ज होता है। ठीक ऐसे ही अगर हम प्लास्टिक की छड़ को या कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे या बिल्ली की खाल पे रगड़ते हैं, घर्षण करवाते हैं, रिपल करते हैं उन दोनों के बीच में, तो उसमें भी क्या होता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो चार्ज एक मटेरियल पे कैसा होगा, एक धातु पे कैसा होगा या एक वस्तु पे कैसा होगा, तो एक होगा पॉजिटिव तो दूसरा होगा कैसा, नेगेटिव होगा। यानी कि ये दो तरह के हम बोल सकते हैं। तो ये हुआ, एक तो हो गया कैसा, पॉजिटिव, एंड सेकेंड कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज वो किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। प्रोटॉन है उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर हम बात करें लाइक और अनलाइक चार्जेस की, लाइक एंड अनलाइक चार्जेस की, जैसे लाइक चार्जेस हैं वो समान प्रकृति के हो गए तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, या फिर कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव। जब ये पास आते हैं या इन्हें पास लाया जाता है तो इनके बीच में क्या लगता है, रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, इनके बीच में रिपल्शन होता है। इसी तरह से अगर हम अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव को पास लेकर के आते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनके बीच में, लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अनलाइक चार्जेस हैं उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, जैसे कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने पास में है, तो मैं बात करूं, जैसे मान लो ये कोई एटम है, तो इसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया, और नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन है उनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या लगाते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होंगे इलेक्ट्रॉन्स भी जितने क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। या फिर मैं ये कहूं कि किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या समान होती है। अगर यहां से हम एनर्जी दे करके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से बाहर कर दें, है ना, एक उत्तेजन अवस्था में चला जाए ये इलेक्ट्रॉन,
तो उस स्थिति में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा बाहर तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई और प्रोटॉन्स की संख्या वो तो उतनी ही रहेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन्स की संख्या अधिक हो गई है और उस स्थिति में इस एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसे समझने के लिए जैसे मान लो कि ये कोई एटम है अपने पास में और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरी बात करें, ये एटम है और इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उस स्थिति में इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर देख लो, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किया जाता है तो कैसा चार्ज आ जाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उस स्थिति में जब न्यूट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या समान होती है, टोटल जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, वो टोटल नेट चार्ज है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है या और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है, उस स्थिति में टोटल चार्ज है वो 0 नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर कोई चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, यानी कि वो कैसे है, रेस्ट पर है, वो कैसे है, चार्ज रेस्ट पर है, ठीक है। और उस स्थिति में उसके द्वारा केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वह उत्पन्न किया जाता है। दूसरी बात, अगर कोई चार्ज है और वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में ही मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस की जाती हैं, तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और साथ में ही चुंबकीय क्षेत्र है वह भी उत्पन्न होता है। तीसरी बात अगर हम करें तो चार्ज है वो अगर वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो उस स्थिति में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, साथ में ही मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, वेरिएबल होगा, मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, वेरिएबल होगा, और साथ में ही यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होता है। एक बार फिर सुन लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर चार्ज है वो क्या है, रेस्ट पर है, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होता है, विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होता है। अगर चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो उस परिस्थिति में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होता है। अगर चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन नहीं कर रहा, अर्थात मोशन कैसा हो रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ हो रहा है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी निकलती है, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होता है, ठीक है। तो ये चार्ज की क्या है, बेसिक बातें थी जो आज हम डिस्कस कर रहे थे। थैंक यू।